क्लास चल रहा था 6 मार्च 1968 बुधवार को तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं। कोई हद का पुनर्जन्म लेते हैं हद के पेट से, और कोई बेहद के बुद्धि रूपी पेट से जन्म लेते हैं। नहीं, कौन? बुद्धि रूपी पेट से कौन जन्म लेते हैं? सर खुजलाने में सारा टाइम जाएगा। अरे बताओ भाई, एक अक्षर लिखो। कितना हीला हवाला। ऐसे सारे को जो नहीं पता चलता। ऊपर वाला जबराइल भी है, ऊपर ही उड़ता रहता है। वो है ही ऊपरचर। रुद्रमाला क्या है? मुकर्रर रथ है। क्या है वो मुकर्रर रथ? अरे भाई, बताया कि बेहद का पुनर्जन्म बुद्धि रूपी पेट से लेते हैं। तो बुद्धि रूपी पेट कौन है? और जन्म लेने वाला कौन है? और बुद्धि रूपी पेट कौन है? बुद्धि रूपी पेट है प्रजापिता, और शिव बाप है जन्म लेने वाला। शिव बाप जन्म लेने वाला है ना बुद्धि रूपी पेट से। अरे, बुद्धि रूपी पेट है जन्म देने वाला, और शिव बाप है उसमें प्रवेश करके जन्म लेता है। जन्म देता कौन है? बुद्धि रूपी पेट। तो पूछा तो बताया, उनमें तब आकर के प्रवेश करता हूं। उनमें बहुवचन क्यों कह दिया? उसमें कहना चाहिए। दो में प्रवेश करता हूं। अच्छा, वाह भैया, 5 ब्रह्मा नहीं है? ब्रह्मा नामधारी जो अम्माएं हैं, अम्माओं का पेट होता है ना, हो ना। गर्भिणी को ही अम्मा कहा जाता है ना, कि गर्भणा कहेंगे बाप को। है तो उनमें आकर के प्रवेश करता हूं। किसमें? अम्माओं में। तो इसे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं, चाहे निराकार और चाहे साकार। अच्छा, पुनर्जन्म लेने वाले कम से कम कितने होते हैं बेहद में, जो बुद्धि रूपी पेट से जन्म लेते हैं? सवा दो। 2 सही 2.25। अच्छा, अरे ये 25 कौन जुड़ गया? 2 तो चलो समझ में आता। हाँ बताओ। नहीं बताएंगे? हाँ, कुछ पता नहीं। अरे 2 है ना प्रवेश करने वाले। दूसरा भी बाप समान बनता है ना? है? बाप समान नहीं बनता है। बेहद का जो ज्ञान धन देने वाला बनता है कि नहीं है? हाँ, तो 2 हुए ना प्रवेश करने वाले बेहद के। और जिनमें प्रवेश करते हैं वो सब बुद्धि रूपी पेट हो गए। मान लो ये नास्तिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एटम बम बनाए, तो उनमें कौन प्रवेश करेगा? और कौन उनकी बुद्धि को
इतना चौड़ा कर देगा कि भाई विशाल बुद्धि बनो। जो चीज बनाई है और उसको उपयोग नहीं करोगे तो क्या फायदा। हाँ, तो फिर बताया कि महादेव जिसका नाम पड़ा है शरीरधारी का, वो शरीरधारी शंकर जो कहा जाता है जगत पिता, तो वो भी तो बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करता है या नहीं है? भाई शिव भी प्रवेश करता है। और फिर शिव आप समान जिसे बनाते हैं वो भी बाप समान बनता है ना, प्रवेश करने वाला। हाँ, तो बताया तो प्रवेश तो सब करते हैं, चाहे निराकारी हो चाहे साकारी हो, सदाकाल का निराकारी हो या कुछ कम हो। सदाकाल निराकारी न रहता हो, 5000 वर्ष में से कुछ न कुछ देह अभिमानी बनेगा ना। हाँ, कुछ न कुछ टाइम के लिए महादेह अभिमानी बनता हो तो भी पुनर्जन्म लेगा या नहीं लेगा? पुनर्जन्म तो सब लेते हैं। बाद में बाबा ने समझाया, पुनर्जन्म लेने के बाद समझाने के बाद जो बोझ क्या नाम पीछे समझाया, माना समझाने का काम बाद में होता है कि पहले सुनाने का काम होता है? पहले सुनाने का काम तो ब्रह्मा के द्वारा सुनाया, फिर जिसने सुना अच्छी तरह से, अच्छी तरह का मतलब क्या? अच्छी तरह का कुछ मतलब होता है? क्या होता है? अरे एक अक्षर लिखो फटाक से समझ जाएंगे। है अच्छी तरह से समझने का मतलब समझ कर, अरे वही तो कह रहे हैं, अच्छी तरह से समझने का मतलब है कि रेगुलर क्लास करे, पंक्चुअल क्लास करे। तो पढ़ने वाला स्टूडेंट को लगन होगी पढ़ाई पढ़ने में, टीचर की पढ़ाई पढ़ने, सुप्रीम टीचर है ना, और तो आगे जाएगा पीछे जाएगा? हाँ, तो बताया बाबा ऐसे बच्चे के द्वारा समझाते हैं जिसमें सबसे अच्छी समझ हो, बुद्धि हो। बताया ना क्या? अरे बुद्धियां भी नंबरवार हैं कि एक जैसी हैं? कोई तो ऐसी बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि उससे, वो तो सबका बाप। कौन है? शिव। शिव जो है, जिसे बिंदी का नाम है, शरीर का नाम थोड़े ही है, तो वो शिव बाबा ने, शिव बाप। हाँ, वो बुद्धिमानों की बुद्धि, और फिर वो अपने समान किसी को 100% बना लेता है, तो वो कौन है? वो फिर जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और तो किसी का नाम जोड़ा ही नहीं। कहते हैं ना शिव शंकर भोलेनाथ। शिव ब्रह्मा कहते हैं क्या? शिव विष्णु कहते हैं क्या? या 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी नाम शिव के साथ जोड़ते हैं? अच्छा, दानवों का, राक्षसों का किसी को जोड़ते हैं? किसी का भी नहीं जोड़ते। एक ही आत्मा है जो साकार शरीर धारण भी करती है, मूर्तिमान भी बनती है, और वो मूर्तिमान जो है जिसे कहा जाता है शंकर की मूर्ति है। चैतन्य मूर्ति या जड़? चैतन्य मूर्ति। तो बताया उसे आप समान बनाते हैं, है, और फिर उसके द्वारा ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अरे भाई, कोई बहुत जन्म लेते हैं और कोई थोड़े जन्म लेते हैं, नंबरवार है ना। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं हैं वो शरीर से पुनर्जन्म लेती हैं या नहीं? गर्भ से है? शिव तो कहते मैं तो अगर्भा हूं, बाकी सब जितने भी भोगी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती हैं सब सगर्भ हैं या अगर्भ हैं? हाँ, एक है जिसको अपने आप समान बनाता हूं, वो सदाकाल के लिए क्या 5000 वर्ष अगर्भ बन के रहता है? नहीं,
हो तो जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है बहुत में बहुत कर लो, तो तब के लिए कहेंगे कि भाई जब तक मैं पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए आया हूं 500 करोड़ में, सब कहें कि हाँ ये मेरे से उत्तम है, कहें कि नहीं? तो वो पुरुषोत्तम बनाने के लिए आता हूं और वो बच जाता है, तो मैं तो वापस चला जाऊं, मेरा काम पूरा हो गया कि नहीं? सेवा का काम पूरा हो गया, फिर वो बाप समान बन गया, तो वो भी अगर्भा हो गया कि सगर्भा हो गया? है? वो भी अगर्भा हुआ ना, तो अगर्भा है तो कब तक अगर्भा रहेगा? जब तक अगर्भा रहेगा, जब तक कि वो है जिस सहयोगिनी शक्ति के द्वारा इस सृष्टि को, साकार सृष्टि को जन्म न दे दे। तो कौन है वो सहयोगिनी शक्ति? कौन है जिसके द्वारा वो साकार आदि लक्ष्मी तो पराशक्ति है, परे ते परे रहने वाली शक्ति आत्मा है, उससे परे प्रैक्टिकल में रहने वाली आत्मा तो कोई है ही नहीं। क्या शंकर को कहेंगे? अरे वो भी तब तक पार नहीं लग सकता, इस विषय वैतरणी नदी कहो, है विषय सागर कहो, इससे पार लग सकता है जब तक वो उस पराशक्ति का, नवैया का आधार न ले। आधार लेता है कि नहीं? आधार लेता है तब जाकर के संपूर्ण पार लगता है, कि पहले ही पार लग जाता है? पार लग जाता है। तो बताया कोई मैक्सिमम जन्म लेते हैं, तो सबसे जास्ती मैक्सिमम जन्म कौन लेता है? पता है? हाँ कौन लिखो, एक अक्षर लिखो। हाँ ओहो, कहते हैं ब्रह्मा बाबा लेता है? हाँ शिव बाबा सबसे जास्ती जन्म लेता है। लो है प्रजापिता, जो सारी 500-700 करोड़ की प्रजा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्यों की, उनका जो पिता है जन्म देने वाला प्रैक्टिकल में, बताया वो मैक्सिमम जन्म लेता है। फिर कोई मिनिमम भी जन्म लेते हैं कि नहीं? कौन मिनिमम जन्म लेने वाला मनुष्य का नाम बताओ? है मिनिमम जन्म शंकर लेता है। अच्छा, सबसे कम जन्म लेता है शंकर देहधारी का नाम है कि आत्मा का नाम है? देहधारी का नाम है ना। एक शिव है जिसकी देह का नाम नहीं है, बाकी तो शंकर भी चलो पुरुषार्थी है तो देहधारी है, और पुरुषार्थी नहीं है, पुरुषार्थ संपन्न हो गया है। माता जी को आदाम बादाम याद आता है, एकदम आदाम बादाम का पेड़ पास में ही खड़ा है क्या? लगता है सामने ही खड़ा है। अच्छा चलो, हाँ तो कोई मिनिमम जन्म लेते हैं, तो पता बुद्धि में नहीं आ रहा है कौन सा नंबर होगा मिनिमम जन्म लेने वाला। नहीं जन्म शिव। अच्छा, वो सबसे कम जन्म लेता है, उससे कम जन्म, ये गर्भ से जन्म लेने की बात हो रही है, गर्भ सगर्भा और अगर्भा की बात। गर्भ से जो स्थूल गर्भ होता है ना माता का, उससे जन्म लेने की बात हो रही है। अब सवाल ये होता है कि बड़े से बड़ा गर्भ कौन सी आत्मा को कहेंगे जो बड़े से बड़ा गर्भ साकार है?
बड़ी देर लगाते हैं। हाँ, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म बड़े ते बड़ा साकार है? परम ब्रह्म का कोई दूसरा नाम है क्या? है? वो तो पिता है। अरे पिता को कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म माने ब्रह्म। हाँ? कोई दूसरा नाम नहीं है। दूसरा नाम है आदम। हाँ, कहेंगे ना कि आदम के अर्जुन के शरीर में ही तो प्रवेश करता है शिव बापू है, तो वो साकार होता है या निराकार होता है? साकार गर्भ होता है या निराकार होता है? साकार गर्भ होता है। तो बताया वो जो साकार गर्भ है, उस साकार गर्भ से जन्म लेने वाले जो भी हैं वो रुद्र वत्स हैं या आधार मूर्त आत्माएं, बीज रूप आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं। कौन है उससे जन्म लेने वाले? पहले पहले कौन है? रुद्र वत्सों का पहले जन्म होता है या आधार? हाँ, बीजों का जन्म होता है। तो उन बीजों में सबसे कम जन्म लेने वाला कौन सा बीज होगा? उसका नंबर ही बता दो। है 10 नंबर। ये क्या 10वां नंबर? अरे भाई 4.5 लाख जो है ना, वो 4.5 लाख रुद्रमाला के मण के हैं या नहीं है? उनमें भी जो 4.5 लाख रुद्रमाला के मण के हैं, उनमें भी आधे हैं पार्वती जैसे फीमेल, और आधे हैं कैसे? मेल ही रहते हैं। ज्यादा जन्म में मेल लेंगे ना। अच्छा, जो पार्वती जैसे हैं वो तो फीमेल हो गए, हुए ना? तो जो फीमेल हैं वो भी सूर्यवंशी बनते हैं या नहीं? रुद्रमाला और विजयमाला दोनों मिलके एक संस्कार बनते हैं कि नहीं? नहीं बनते? अच्छा, तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के विष्णु रूप बनेंगे या नहीं बनेंगे? विष्णु रूप बनेंगे। और विष्णु रूप में जो चलाने वाला है वो तो एक ही है? और चलने वाली आत्माएं जो हैं सहयोगी, वो 4 हैं। तो चलने वाला जो है वो पुरुष है या स्त्री? विष्णु को किस रूप में दिखाते हैं? पुरुष रूप में दिखाएंगे तो विष्णु ही दिखाएंगे, पुरुष रूप में दिखाएंगे। और स्त्री के रूप में दिखाएंगे तो ई की मात्रा जरूर लग जाएगी। हाँ, ई माना कोई को चोट मारो तो ई की आवाज निकलती ही नहीं, ई निकलती है ना? हाँ, तो देखो कमजोर है वो तो ई करेगा, और जो पावरफुल है वो ई करेगा, या जवाब में दूसरा दम दूसरा मार देगा, मारेगा ना। तो पुरुष तो वो एक ही है। कौन? जो विष्णु के रूप में आत्मा मस्तक में दिखाई गई है वो आत्मा ही पुरुष है। तो उस रूप में 2 हो गए, एक तो स्त्री चोले के रूप में और एक बड़े से बड़ा पुरुष चोले के रूप में। तो पुरुष चोले के रूप में जो विष्णु रूप है, पुरुष है रूप, उनमें सबसे छोटा कौन हुआ? जो विष्णु रूप बनता है, स्त्री पुरुष मिलकर के एक संस्कार वाले बन जाते हैं, उनमें सबसे छोटा कोई होगा ना पुरुष रूप धारण करने वालों में। ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने वाले जो
असल रुद्रमण के हैं, पहले पहले के रुद्रमाला जिनकी बनती है पहले, उनमें 2.25 लाख हुए कि नहीं? उन 2.25 लाख में कौन 100वां, एक, पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, 12वां, 18वां, कौन सा नंबर है? उसका नंबर बताओ कि जो सबसे कम जन्म लेता है। हाँ, 108। अच्छा, वो तो राजाएं हुए, राजाएं ही जन्म लेते हैं गर्भ से, उनकी प्रजा गर्भ से जन्म नहीं लेती है? है? 1 नंबर, वो सबसे कम जन्म लेता है, 1 नंबर। अरे 2.25 लाख हैं रुद्रमाला के मण के, है असल मण के रुद्राक्ष। तो उन रुद्राक्षों में जो लास्ट नंबर है वो कम है, उसका गर्भ से लास्ट नंबर होगा ना, तो सबसे कम जन्म लेगा या सबसे जास्ती जन्म लेगा? अभी तो ये हमको मालूम पड़ गया कि सबसे जास्ती जन्म कृष्ण लेता है या कृष्ण का बाप लेता है? कोई नहीं बताया। अरे मुरली में क्या बताया? कृष्ण लेता है सबसे जास्ती जन्म। शिव तो एक बार आ गया इस सृष्टि पर, तो आ गया तो आ गया, और जिसको आप समान बनाता है वो सबसे जास्ती जन्म लेता है कि जब संपूर्ण बनता है तो एक ही जन्म लेता है। हाँ, फिर तो एक ही जन्म है उसका, वो तो बेहद का जन्म है, और गर्भ का जन्म तो नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग में 100 साल का जो पुरुषोत्तम संगम युग बताया, वो तो शिव सुप्रीम सोल का है। शिव सुप्रीम सोल जिसको आप समान बनाता है, उसका संगम युग और बढ़ेगा आगे कि उतना ही रहेगा? बढ़ेगा ना आगे। हाँ, वो जब तक अपनी माता तैयार न करे अव्वल नंबर की, उसकी भी कोई माता है जिसमें गर्भ डालेगा, बीज का, ज्ञान का बीज डाले? कौन है? मत्योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपी माता, लिंग रूपी माता कही जाती है कि योनि रूपी माता? योनि रूपी माता कौन है? महत् ब्रह्म, महान ब्रह्म। कौन है महान ब्रह्म? महान शब्द थोड़ा नीचे के साथ लगाया जाता है, या जो ऊंचा होता है उसके साथ महान शब्द लगाया जाता है? ऊंचे के साथ लगाया जाता है। ऊंचे के साथ? हाँ, नीचे के साथ। कौन? मिसाल दो फिर, एक नाम बताओ। प्रजापिता माता है। हाँ, जगदम्बा महालक्ष्मी कही जाती है ना। महालक्ष्मी कब बनती है? महालक्ष्मी जब लक्ष्मी के साथ स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाए तो महालक्ष्मी हुई। तो लक्ष्मी तो वो है पराशक्ति, आदि लक्ष्मी। और उससे बाद में आकर के कौन मिलती है? वो तो पहले से ही पराशक्ति है, आत्मिक स्थिति वाले नहीं है। आत्मिक स्थिति जो है वो शांत रहती है, सुख में ही रहती है, या दुख महसूस करती है? अगर दुख महसूस भी करेगी लक्ष्मी वाली आत्मा, या तो शिव तो इस सृष्टि पर आया है ना। वो जन्म पहले किसको देता है? राधा को जन्म देता है, लक्ष्मी को पहले जन्म देता है कि तुम आत्मा हो,
या जो संगमयुगी कृष्ण है उसको पहले जन्म देता है। प्रैक्टिकल में क्या है, तुम आत्मा हो, ये पहले जन्म किसको मिलता है? संगमयुगी वे क्या ब्री, हाँ अभी माताओं की बात हो रही है, आदम घुसड़ दिया है। आदि लक्ष्मी को पहले जन्म मिलता है ना, आत्मा है ना वो। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग में बिंदु भी रखते हैं या नहीं? है? एक है बिंदु आत्मा की यादगार, और एक लिंग है, पुरुष रूप में है लिंग कि स्त्री रूप में है? पुरुष रूप में है ना, पुरुष रूप है। देखें, दिखाते हैं कि दुर्योधन दुशासन रूप है, मारामारी करने वाला है, लेकिन वास्तव में वो मिट्टी है, देहाभिमान रूपी मिट्टी है या नहीं है? देहाभिमान रूपी मिट्टी दुर्योधन दुशासन क्यों कहेंगे कि नहीं? नहीं है। तो ये जो देहवान रूपी मिट्टी है वो शंकर में जास्ती लंबे समय तक टिकती है कि जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर दो आत्माएं प्रैक्टिकल में आकर के पार्ट बजाती हैं आदि लक्ष्मी में, शंकर और पार्वती, आदि लक्ष्मी और आदि नारायण, दोनों में से कौन है जिसमें देहभान अति का रहता है? नारायण। नारायण है। नारायण वाली आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुरुषोत्तम संगम युग भी जब शुरू होता है तो भी जन्म कहां लेती है? अहमदगंज में जन्म लेती है? नहीं लेती। देह का जन्म अहमदगंज में, और बेहद का जन्म, बेहद का जन्म अहमदाबाद में लेती ना। तो बड़े से बड़ा अहंकारी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ कि लक्ष्मी को अहंकारी कहेंगे? है क्या अहंकार दिखाता है? और संगमयुगी कृष्ण का पार्ट है ना? नहीं है पुरुष रूप का तो पार्ट है। तो वो क्या अहंकार दिखाता है मालूम है? नहीं मालूम। वो अहंकार दिखाता है मैं तो सूर्यवंशी हूं, मैं असल सूर्य का बच्चा हूं। है सूर्य का बच्चा है तो चंद्रवंशियों के यहां जाएगा भीख मांगने? अरे मुसलमान जाते होंगे क्या? मुसलमान शादी करते हैं तो वो भीख मांगने जाते हैं किसके पास? है लड़की वालों के पास। तो वो तो असल सूर्यवंशी है ना। तो सूर्यवंशी है तो सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी के यहां मुरली में क्या बोला? जा सके? नहीं जा सकता। तो अहंकार बहुत है। अहंकार की बात है कि नहीं है? तो कौन जाती है फिर? दोनों में से आदि लक्ष्मी आदि नारायण में से कौन किसके पास जाता है और कौन नहीं जाता है? कौन अहंकार में रहता है? देह के अहंकार में है। हाँ, आदि लक्ष्मी माना राधा जाती है, चंद्रवंशी राधा जाती है? चंद्रवंशी कृष्ण तो नहीं जाता। तो राधा जाती है तो फिर कुछ न कुछ बीज पड़ेगा ना उसमें। कौन सा बीज? अरे उस बीज का नाम है कि नहीं है? अरे बीज का नाम ही भूल गए। एक अक्षर लिखो, ज्यादा 2 अक्षर लिख दो। हाँ सूर्यवंशी
ज्ञान का बीज भूल गए। बीज काहे का पड़ता है? ज्ञान का बीज। कौन सा ज्ञान? आत्मा। क्या है? तो आत्मा का ज्ञान। कौन सी आत्मा का ज्ञान? कि मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूं षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। तो उसकी बुद्धि में ये बैठता है ज्ञान लेने से पहले। ऊंचे से ऊंचा एडवांस ज्ञान लेने से पहले ये बुद्धि में बैठता है कि मैं राधा वाली आत्मा हूं, या मैं आदि लक्ष्मी हूं। हाँ, ये होता है कि भाई हाँ, जो सतयुग है उसमें पहला पहला जन्म ब्रह्मा बाबा लेंगे, तो नारायण का जन्म लेंगे, तो उनकी नारायणी होगी, उसको आदि लक्ष्मी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 2 नंबर की लक्ष्मी कहा जाएगा या आदि लक्ष्मी कहा जाएगा? है 2 नंबर की लक्ष्मी, वो 2 नंबर का नारायण और वो पहले नंबर का नारायण, आदि नारायण। तो आदि नारायण के साथ आदि लक्ष्मी का ज्ञान। मैं आत्मा कौन? इस शरीर के द्वारा कौन सा पार्ट बजाने वाली? आदि लक्ष्मी का। है? ये बुद्धि में बैठेगा कि नहीं? कि पहले बैठा हुआ है? ये तो बैठा हुआ मैं लक्ष्मी बनूंगी। क्या लक्ष्य तो है बुद्धि में, लेकिन कौन से नंबर की लक्ष्मी बनूंगी ये बुद्धि में है, ये बुद्धि में नहीं। तो बताया कि गर्भ से जन्म लेने वाली जो बीज रूप आत्माएं हैं असल रुद्रमाला के मणकों में, उनमें नंबर अगर देखेंगे तो 2.25 लाख नंबर जो है होगा कि नहीं? वो सबसे कम जन्म लेगा या ज्यादा जन्म लेगा? सबसे कम जन्म लेगा। और उसके बाद किसका नंबर लगेगा? है कम जन्म लेने वालों में? अरे असल रुद्रमाला के बाद नंबर लगेगा विजयमाला का, लगेगा कि नहीं? है हाँ, तो विजयमाला में अव्वल नंबर राधा, नहीं आदि लक्ष्मी। तो फिर नंबरवार होते जाएंगे। विजयमाला में जो भी उसके पीछे पीछे होंगे वो सब नंबरवार। तो बता दिया कि रुद्रमाला में भी कम जन्म कौन लेता है और विजयमाला में भी कम जन्म कौन लेता है। फिर आधार मूर्तों का नंबर लगेगा कि नहीं? तो आधार मूर्तों में भी ऐसे ही है, कोई दाईं ओर के, कोई बाईं ओर के आधार मूर्त। तो है बताया कि कोई बहुत जन्म कर्म लेते हैं और कोई बहुत ज्यादा लेते हैं, थोड़ा लेते हैं। अभी ये बच्चों को नॉलेज तो बहुत अच्छी है, क्या कि भाई सबसे ज्यादा जन्म लेने वाला ग्रुप कौन सा है? कहेंगे रुद्रमाला, असल रुद्रमाला, जो अव्वल नंबर में रुद्रमाला होती है। फिर वो रुद्रमाला विजयमाला में ऐड हो जाती है, स्वभाव संस्कार मिला करके एक कर लेती, अपने समान बनाती, या चंद्रवंशी बन के रहती। क्या करती? सूर्यवंशी बनाती ना। रुद्रमाला का मणका रुद्र के, रुद्र परिवार के हुए ना सब, तो सब रौद्र रूप धारण करने वाले बनेंगे कि नहीं? हाँ, उनको भी कहेगा भाई महाकाली बनो। तो पार्वती को भी काली बनना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो पार्वती भी जब तक काली न बने मिलकर के कालों के साथ, तो दुनिया का विनाश होगा। एक कहेगा हम सारी दुनिया के मनुष्यों का सबका विनाश करेंगे, किसी का शरीर नहीं रखेंगे। दूसरा न, हमारा तो माता का पार्ट है, आदि लक्ष्मी का पार्ट है, हम तो सहन शक्ति वाली है ना, ऐसा नहीं करने देंगे। तो चलेगा? स्वभाव संस्कार से एक हुए नहीं हुए ना। हाँ। तो इसी समय में तुम लिखते करते रहते हो ना। क्या किस समय में है? अभी तुम्हारी लिखत कोई साथ नहीं देने की है। क्या
तुम जो कुछ लिखते रहते हो ये तुम सही लिखते हो या कुछ उसमें गलती रह जाती है? अभी है, अभी माने जब तक पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का चल रहा है, तो तुम जो कुछ भी लिखते हो अपनी हद की प्लेट में, और बेहद की प्लेट कौन सी है? हाँ, बुद्ध रूपी प्लेट में जो भी लिखते हो वो तुम्हारा संपूर्ण विचार फाइनल है, फाइनल हो जाता है, फाइनल फैसला हो जाता है, या अधूरा फैसला कहेंगे? है अभी अधूरा फैसला कहा जाएगा। तो अधूरा फैसला जो है वो जो लिखते रहते हैं वो इकट्ठा करते जाते हैं। भाई बाद में पता चलेगा कि ये जो हमारी टैबलेट है इसमें सब इकट्ठा कर लो कंप्यूटर में, इकट्ठा करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो फिर बाद में कहाँ चढ़ा देते हैं? वो क्या है डब्बा क्या होता है? वो डब्बा का नाम क्या कहते हैं? अरे भाई है, हाँ, अरे कंप्यूटर से भी निकाल करके किसी में डालते हैं, कोई डिबिया में, डस्टर में डालते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ, क्या हिंदी तो जानते ही नहीं बेचारे। हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क जो है ना उसमें डाला जाता है। हार्ड डिस्क कौन है? बड़ा हार्ड है, उससे ज्यादा हार्ड और किसी का पार्ट है ही नहीं दुनिया में। त्रिमूर्ति में को देखा है कोई? सब देवताओं में एक मूर्ति है, 3 देवताएं सबसे बड़े, उनमें सबसे ज्यादा हार्ड मूर्ति है शंकर। तो वो हार्ड डिस्क हुई कि नहीं? हाँ, और जितने भी दुनिया में हार्ड डिस्क नंबरवार बनेंगे कि नहीं, तो वो सब किसी में मिक्स होते हैं कि नहीं? इंटरनेट में वो सारे मिक्स हो जाते हैं कि नहीं? है ना, नहीं होते? हाँ, वो इंटरनेट कौन? ऐसा नेट जो इंटर माने अंदर का है। शिव बाबा, हाँ, शिव बाबा जो है जिसे कहा जाता है, हाँ, वो निराकार भी है और साकार में प्रवेश करता है, तो शिव बाबा हो गया ना। अलग है, निराकार है, साकार में नहीं है, तो शिव बाप, और प्रवेश कर लिया तो शिव बाबा। तो बताया, तो तुम जो अभी लिखते रहते हो वो तो साथ देने वाला नहीं है तुम्हारा, है? तुम तो स्थूल प्लेट में लिखते हो, स्थूल कॉपी में, नोटबुक में लिखते हो। तुम्हारी जो नोटबुक है बेहद की कौन सी है? आत्मा रूपी जो तुम्हारा इसे टैप रिकॉर्डर कहो या क्या कहो, जो कुछ भी कहो, तो वो जो लिखते रहते हैं वो इकट्ठा करते जाते हैं। क्या बेहद की प्लेट में, बेहद के कंप्यूटर में इकट्ठा होता है ना, बेहद की हार्ड डिस्क में इकट्ठा हो रहा है ना? तो नंबरवार ये हार्ड डिस्क हैं, बताया, इकट्ठा करते जाओ। अपनी जो भी हयाती की भी लिखते हैं जीवन कहानी, है ना, अपनी अपनी आत्मा रूपी टैप रिकॉर्डर में अपनी अपनी कहानी, जीवन कहानी लिख रहे हैं कि नहीं? पहचाना अपनी आत्मा को? मेरी आत्मा कौन सा पार्ट बजाने वाली है? जाना? कहते नहीं जाना। अभी हमें पक्का निश्चय नहीं हुआ कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर 500 करोड़ जो मनुष्य होते हैं उनमें मेरी आत्मा का पार्ट क्या है? पता चला? किसी को पता चला हो तो बताओ। नहीं चला, पता ही नहीं चला। जय लो, बाबा ने तो इशारे में बता ही दिया होगा। कोई को तो बताया होगा, कोई को नहीं बताया। माता जी तो जोर जोर से आंख खोल करके देखने लगी।
कोई को नहीं बताया। अरे हैदराबाद के ग्रुप में सबके सामने बोल दिया होगा, डांट के बोल दिया होगा। ग्रुप में कोई को डांट के बोला होगा, तुम्हें पता नहीं चला कौन है? ये पार्ट। तो वो तो बेचारी सकते में आ गई होगी। उसे अपना ही पार्ट नहीं पता है तो दूसरे का पता हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। पहले तो अपने पार्ट का निश्चय हो कि मैं कौन, तब फिर बताए कि भाई बाबा किसके लिए डांट रहे हैं, कि इसका ये पार्ट है कि नहीं है। तो फिर वो मुगालते में रहेगी, संशय में रहेगी कि नहीं रहेगी? संशय में ही रहेगी। फिर भी बाबा बताते हैं अपनी हयाती, अपनी जीवन कहानी सिवाय है जिसको पता चल जाए वो ही आत्मा बता सकेगी। तो कोई आत्मा ऐसी है जो अपनी हयाती सबसे पहले जान जाती है और अनेक जन्मों की जानना शुरू कर लेती है। कोई एक दो जन्म की नहीं, कई कई जन्मों की। और जब संपूर्ण बनेगी है तो संपूर्ण तो तभी बनेगी जब कहते हैं संपूर्ण तो पुरुष तभी बनता है जब डबल हो जाए, विष्णु बन जाए। तो जब कृष्ण की आत्मा राधा से मिलकर के एक स्वभाव संस्कार की हो जाएगी तो फिर 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा है? हो। तो ये जीवन कहानी अपनी जो हयाती लिखते हैं अभी तुम बच्चे, वो परिपूर्ण लिखते हैं अपनी आत्मा की, है अपनी प्लेट में, या अधूरी लिखते हैं? अभी किसी को अभी 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 माना जो भी टाइम हो, क्लैरिफिकेशन का टाइम हो या वो क्या नाम बेसिक नॉलेज का टाइम हो। बेसिक नॉलेज के टाइम में ये वाणी 68 में चली और एडवांस में भी कहीं चली होगी ना है? अरे एडवांस ज्ञान सुनाने वाला कोई होगा ना, शंकर जी का अवतार, अवतार कहें क्या कहें है? वो आत्मा उस स्टेज में होगी ना, उसकी बुद्धि में वो अवतरण होगा ना क्या कि मैं आत्मा शंकर का पार्टधारी हूं। तो जहां भी वो आत्मा होगी तो उसकी बुद्धि में वो जीवन कहानी आज की तारीख में जो लिखी जाएगी वो अधूरी लिखी जाएगी कि संपूर्ण 84 जन्मों की कहानी लिखी जाएगी। आ सा या आ अधूरी कहानी लिखी जाएगी। हाँ, संपूर्ण कहानी तो अभी पता नहीं हो सकती, वो तो तभी जब पता होगी। अगर गए हमें संपूर्ण कहानी मालूम पड़ गई तो फिर उससे पूछा जाएगा कि तुम अभी अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई दूसरी आत्मा भी है जिसके साथ तुम्हारे संस्कार स्वभाव संस्कार मिलकर के कम से कम 21 जन्म के लिए एक हो गए, आधा कल्प के लिए हो गए। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो बताया जैसे ये बड़े बड़े जाते हैं तो उनकी जीवन कहानी के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स इतने बड़े बड़े निकलते हैं। भारतवर्ष में कोई ने अपनी जीवन कहानी लिखी हद की दुनिया में, हद के भारतवर्ष में है? रामायण है, वो सच्ची कहानी है, वो तो उपन्यास है। बाबा ने कहा वो जीवन कहानी है ही नहीं सच्ची, और पता नहीं कितना झूठा झाटा लिखा हुआ है। लिखने वाला ही नहीं जानता कि रावण को 10 शीश थे कि नहीं थे। जब उसने लिखा तो उसको पता था कि रावण को 10 शीश थे या नहीं थे, कौन से शीश थे कुछ पता नहीं। तो वो कौन है प्रैक्टिकल जीवन में है ऐसा दुनिया? व्यास। फिर वही व्यास। अरे व्यास ने तो बहुत ही सबकी बुद्धि खराब कर दी। व्यास भिखारी था, दाढ़ी मूंछ वाला, कि निर्विकारी था, वो क्या अपनी जीवन कहानी लिखेगा है?
अरे भारत में नेहरू जी ने अपनी जीवन कहानी लिखी कि नहीं, बड़ा वॉल्यूम बना दिया कि नहीं? हाँ, तो इतने बड़े बड़े वॉल्यूम निकलते हैं पढ़ने के लिए। अभी तुम जो इतना अभी ब्राह्मण से देवता बनते रहते हो, इतने बड़े बड़े देवता बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ बनते हो नहीं? तुम बच्चे, बाबा की नजर कौन से बच्चों की तरफ पहले गई होगी? तुम बच्चे जब कहा होगा, तुम बच्चे कम से कम लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा के ऊपर तो बाबा की नजर आदि लक्ष्मी आदि नारायण के ऊपर तो जरूर रहती है, नहीं रहती? तो अभी तुम बच्चे जो ब्राह्मण देवता बनते हो, ब्राह्मण सो देवता बनते ना, तुम्हारी कोई लिख के क्या करेंगे? है? तुम्हारी जो लिखत होगी, तुम अपनी जो नोटबुक में लिखते हो, स्थूल नोटबुक में या बेहद की बुद्धि रूपी नोटबुक में लिखते हो, तुम्हारी बुद्धि में जो भी आता है, चलो अव्वल नंबर की बुद्धि में आता हो, आदि नारायण की बुद्धि में आता हो, या त्रिमूर्ति से बात करते हो तो शंकर की बुद्धि में आता हो, सबसे बड़ी मूर्ति है ना। हाँ, तो तुम्हारी कोई लिख करके अभी क्या करेंगे? जीवन कहानी की तुम जो लिख रहे हो संपूर्ण है, परिपूर्ण है, एवरलास्टिंग है या अधूरी है? क्या कहेंगे? अधूरी है ना। हाँ, वो सभी जल करके खत्म हो जाएगी। क्या क्या कहा? जल करके खत्म हो जाएगी माना है? ये जो नोटबुक है उसमें जो लिखा है, किसी ने अपने जीवन जान गया हो और वो कहीं कागज में लिख करके रखा हो कि ये मेरा जीवन है। अच्छा चलो बेहद की नोटबुक में लिखा, तो बुद्धि जो है वो जड़ चीज है या चैतन्य चीज है? बुद्धि चैतन्य है। अच्छा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर के साथ आत्मा जाती है, मन बुद्धि लेकर के जाती है या बिना मन बुद्धि के जाती है? मन बुद्धि लेके जाती है, गर्भ में प्रवेश कर जाती है ना। तो वो जो बुद्धि मन बुद्धि प्रवेश कर गई, चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंचे से ऊंची मन बुद्धि क्यों न हो आदम की, है, लेकिन वो मन बुद्धि जो है जड़त्वमयी होती है या नहीं होती है? क्या कहेंगे? जड़ या चैतन्य? सदा काल के लिए जड़ रहती है या चैतन्य रहती है? थोड़े से थोड़े काल के लिए, 5000 साल की दुनिया है, 5000 साल का चक्र है, काल चक्र, तो उसमें कुछ जड़ बनती है या नहीं बनती है? बनती है ना। तो उसे जड़त्वमयी कहें, जड़त्वमयी का टाइटल दें या ना दें? देना पड़े ना। तो ऐसी बुद्धि कौन सी है जो कभी भी जड़त्वमयी बनती ही नहीं? शिव की बुद्धि, शिव कहेंगे। वो ही बात देखो गीता में बताई है, इंद्रियाण परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं बुद्धि से। है? जो 10 धर्म पिताएं हैं ना, है? वो बड़े प्रबल हैं, नहीं प्रबल हैं? हाँ, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। और उसके बाद उन धर्म पिताओं में भी जो बड़े से बड़ा धर्म पिता बनता है वो कौन है? कोई आत्मा है जो बड़े से बड़ा धर्म पिता कही जाती है? कोई नाम है शास्त्रों में? है? बड़े से बड़ा धर्म पिता है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम चलता है, बोल गए सनत कुमार। हाँ, तो ये जो सनत कुमार है ना, वो अम्मा का बच्चा है कि बाप का बच्चा है?
शास्त्रों में क्या लिखा था? अम्मा का बच्चा है, परम ब्रह्म का बच्चा है ना, परम ब्रह्मा का बच्चा है। तो जो परम ब्रह्मा का बच्चा है तो वो परम ब्रह्मा का बच्चा सनत कुमार पुरुष रूप में है या स्त्री चोले के रूप में? पुरुष रूप में है ना। हाँ, तो बड़े से बड़ा धर्म पिता है, उसके नाम पर धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म। जैसे बुद्ध का बौद्ध धर्म है, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद का मुस्लिम धर्म। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है ना। तो उसी सनत कुमार को योगेश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर। अब शास्त्रकारों ने ये समझ लिया कि कोई योगीश्वर है, सनत कुमार अलग है योगियों का ईश्वर एक, और शंकर कोई योगियों का ईश्वर अलग है। शंकर को भी तो योगीश्वर कह समझते हैं ना। तो क्या ईश्वर कोई दो होंगे कंट्रोलर है? अरे श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, ईश माने शासन करता, श्रेष्ठ शासन करता तो एक ही होगा ना। तो दोनों आत्माएं तो एक ही है। जो विवस्वत है, जिसके लिए बोला है वाणी में, वो शास्त्रों में भी, गीता में भी, कि मैं आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? विवस्वत, विवस्वान को ज्ञान देता हूं ना। तो विवस्वत कहो, शंकर कहो, सनत कुमार कहो, वो एक ही आत्मा का नाम है कि अलग अलग आत्माओं का नाम? एक ही आत्मा का नाम है। तो जो भी नाम है वो देह के ऊपर पड़ते हैं। ये जितने भी नाम बताए, 3-4 नाम बताए ना, तो देह के ऊपर नाम है या आत्मा के ऊपर नाम? देह के ऊपर नाम। तो ये जो देह के ऊपर नाम है, ये सभी देह जल करके खत्म हो जाएंगी या रह जाएंगी? सब देह जल करके भस्म हो जाएंगे। नहीं, हाँ, कोई भी नहीं रहेगी। तुम्हारी कोई भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी या फलाना कुछ भी नहीं रह सकता तुम्हारी है। तुम्हारी माने किसकी? तुम्हारी माने एक या कम से कम 2। लक्ष्मी और नारायण दोनों के लिए बता दिया न। तुम्हारे चाहे वो लक्ष्मी महालक्ष्मी का ही रूप धारण क्यों न कर ले, लेकिन तुम्हारी कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी, तुम्हारी कोई भी जीवन कहानी जिंदा रहने की इस सृष्टि पर नहीं रहेगी। अगर रही होती अगले कल्प में, अगले चतुर्युगी में, तो शास्त्रकारों की बुद्धि में आता ना है? आता कि नहीं? कि सृष्टि का पहला जो बच्चा है वो कौन है, किसने जन्म लिया? वो तो कृष्ण 16 कला संपूर्ण को दिखाते हैं या कलातीत कृष्ण को जानते हैं? शास्त्रकारों ने किसको जाना? कलातीत कृष्ण को जाना, संगमिकी कृष्ण को जाना, कि कलाबद्ध कृष्ण को जाना? कलाबद्ध कृष्ण को समझ लिया है। हाँ, तो भाई ये जो इकट्ठा तुम जितना भी लिख रहे हो जीवन कहानी, अभी अभी इन दिनों में जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, ये तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अनेक जन्मों की जो भी तुमने किसी ने लिखी हो, वाई का खुदा न खास्ता लिखी हो, लिखी तो होगी है? हाँ, तो वो सब विनाश हो जाएगी। मैंने क्योंकि अधूरी है या संपूर्ण है? हा? वो हिस्ट्री तुम्हारी आत्मा की पूरी 84 जन्म की पूरे चक्र की हिस्ट्री है या अधूरी है? अधूरी है, वो खत्म हो जाएगी, कोई भी हिस्ट्री नहीं रहेगी, सब विनाश हो जाएंगे। क्योंकि ये वो सब देहधारियों की हिस्ट्री है, जिनकी बुद्धि, जिनकी मन बुद्धि देह में धरी हुई है, तो उनकी है। अब मन बुद्धि तो जो जगत पिता है मनुष्यों का, आदम, उसकी भी बुद्धि तो देह में धरी रहती है ना? नहीं, तभी तो देह में जन्म लेगी अगले कल्प में, कि नहीं लेगी? अगले कल्प में जन्म लेगी तो वो बुद्धि
मन बुद्धि को अव्वल नंबर की जड़त्वमयी कहें या अव्वल नंबर की इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली चैतन्य बुद्धि कहें। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली बुद्धि कैसी है? अव्वल नंबर की कैसी है? चैतन्य है या जड़ है? क्या कहें? चैतन्य है। हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो चैतन्य बुद्धियां जितनी भी हैं उनको कहेंगे अव्वल नंबर जगत पिता की है, आदम की है। लेकिन उससे भी ऊंची कोई बुद्धि है या नहीं किसी की? कौन? शिव। हाँ, वो सदैव ज्योति बिंदु ही रहता है। वो कभी भी उसकी बुद्धि जो है वो ऐसी नहीं है जो गर्भ से जन्म ले जा करके। क्या? हाँ, वो गर्भ से जन्म लेता, वो तो अगर्भा है। अगर गर्भ से जन्म ले तो वो भी अव्वल नंबर बुद्धि नहीं रहेगा। इसीलिए गीता में बोला है कि इंद्रियाण परान्याहु। जो 10 धर्म पिताएं हैं, चाहे वो प्रवेश करने वाले हों, चाहे वो आधार मूर्त हों, चाहे वो बीज रूप हों, वो 10 धर्म पिताएं अव्वल नंबर से लेके लास्ट नंबर तक भी बीज रूप हों, आधार मूर्त हों या आधार मूर्तों में प्रवेश करने वाले हों। समझा कि नहीं समझा? हाँ, लेकिन वो सब जड़त्वमयी बुद्धि है। वो सब गर्भ से जन्म लेती आत्माएं हैं, लेने वाली बुद्धियां हैं। लेकिन शिव एक ऐसी बुद्धि है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। कभी गर्भ से जन्म नहीं। अगर वो भी गर्भ से जन्म ले तो फिर उसको भी सब भूल जाएगा कि नहीं? पूर्व जन्म का भूलेगा कि नहीं भूलेगा? भूल जाएगा। तो वो सुप्रीम सोल एक ऐसी बुद्धि है जो जिससे ऊंची बुद्धि और किसी की, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। एवरलास्टिंग बुद्धि है कि नहीं? जो गर्भ से जन्म कभी लेती। यही बात गीता में लिखी है। इंद्रियाण परान्याहो इंद्रियेभ्य परम मन। मन जो है वो इंद्रियों से भी परे है। मनसस्तु परा बुद्धि। जो चंचल मन है ना, चंचल मन कौन है दुनिया में मालूम है? इस दुनिया का सबसे चंचल मन कौन है? और उसका रूप भी है और हमारी चंचलता के बहुत चक्कर काटता है। उसका नाम बताओ, मालूम हो तो? है? ब्रह्मा चंद्रमा बोलो ना, चंद्रमा। हाँ, शास्त्रों में दिखाया हनुमान बहुत चक्कर काटता है, बहुत तेज दौड़ता है, जल्दी 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 जल्दी। शिव जी ने देखा ना, दौड़ता है तो दौड़ के कहाँ चला गया ऋषियों के पास? हाँ, दौड़ के कहाँ चला गया? सूरज को हप करने के लिए। हाँ, बहुत तीखी दौड़ दौड़ता है। हनुमान कहो, है उसको वो कहो क्या, चंद्रमा कहो। देखो, स्थूल चंद्रमा है आकाश में, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनमें सबसे जास्ती तेज दौड़ने वाला है कि नहीं? है। पृथ्वी सारे सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का भी चक्कर है? पृथ्वी का पूरा चक्कर चंद्रमा एक कितने टाइम में लगा देता है? हाँ, बहुत जल्दी चक्कर लगाता है। तो देखो, बहुत चंचल हुआ ना। हाँ, तो ये मन जो है तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला चंद्रमा है, 16 कला संपूर्ण, वो बहुत चक्कर लगाता है कि नहीं? उससे भी ज्यादा तीखा किसी कोई मन है कि नहीं? उससे भी ज्यादा तीखा मन चंद्रमा, जो सूर्य से रोशनी लेता हो, कोई है कि नहीं? है? सा कामा या
प्र यानी क्या लिखा समझ में नहीं आता। अरे उससे भी ऊंचा है जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला, ये जो चंद्रमा है जो यादगार देखने में आती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, देखने में आता ही नहीं है आंखों से, वो तो प्रतीक है। उसका भी चक्कर काटने वाला एक आत्मा है, जिसे 4 मुखों वाला ब्रह्मा संगठित 4 मुख कर लेता है। 4 मुखों को संगठन में अपने मिलाए लेता है कि नहीं, अपने अनुकूल कर लेता है। तो वो दादा लेखराज ब्रह्मा हुआ कि नहीं। दादा और लेखराज ब्रह्मा से भी जास्ती तीखे मन वाला कोई आत्मा है या नहीं षष्ठी रूपी रंगमंच पर। उसका कोई दूसरा नाम? षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला राम वाली आत्मा कहो है, या वही सनत कुमार कहो, वही विवस्वत कहो है, जिसको आके पहले पहले ज्ञान दिया, न कि दादा लेखराज को पहले पूरा ज्ञान दिया। दादा लेखराज ने लिया तो, लेकिन अधूरा लिया या पूरा ज्ञान लिया। पूरा ज्ञान माने मैं आत्मा 84 जन्मों में कौन कौन सा पार्ट बजाने वाली हूं, ये पूरा जान जाए तो संपूर्ण आत्मा, नहीं तो अधूरी आत्मा। तो ब्रह्मा बाबा को एक जन्म का भी पता चला अपना है, सिवाय 16 कला संपूर्ण कृष्ण के पता चला, कोई जन्म का पता नहीं। तो वो कौन आत्मा? अरे कितनी धीरे धीरे लिखते हैं है? हाँ, राम वाली आत्मा जिसे कहते हैं है मनुष्य सृष्टि का बाप। बाबा भी मुरली में बताते हैं ना, राम बाप को कहा जाता है। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप या आत्माओं का बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप। तो आदम कह दो उसे, आदम कह दो, अर्जुन कह दो, हाँ एडम कह दो। तो वो आत्मा जो है वो सबसे तीखा दौड़ने वाला, ज्ञान की रोशनी लेने वाला चंद्रमा है कि नहीं है? हाँ। तो लेकिन प्रैक्टिकल है अम्मा, क्योंकि चंद्र के साथ तो मां लगाया जाता है चंद्रमा। वो प्रैक्टिकल में चंद्रमा है, अम्मा है, सहन शक्ति वाला है। अरे होगा तो त्रेता युग में होगा सहन शक्ति वाला। त्रेता युग में स्त्री पुरुष में समान सहन शक्ति रहती कि नहीं? अरे जितने भी स्त्री पुरुष होते हैं देवता रूप में सत्युग त्रेता में, उनमें समान रूप में सहन शक्ति होती है कि नहीं? सामना करने की शक्ति भी समान होगी। सब शक्तियां समान होंगी या एक दूसरे से टकराने वाली होंगी? नहीं। तो देखो वो एक ही आत्मा ऐसी है जो एवर लास्टिंग चंद्रमा कही जाए। चंद्रमा माने सूर्य से रोशनी लेने वाला है कि नहीं? कौन सा सूर्य? असल सूर्य जो है शिव, जिससे ऊंचा सूर्य कोई अव्वल नंबर का कोई है ही नहीं। वो ज्ञान सूर्य शिव से रोशनी लेता है कि नहीं? ज्ञान की रोशनी नहीं लेता है? लेता है। तो बताया कि वो भी देहधारी बनता है या नहीं? जो असल ज्ञान सूर्य शिव से रोशनी लेने वाला अव्वल नंबर का चंद्रमा है? उसका भी विनाश होगा कि नहीं शरीर का? कि 5 तत्वों का शरीर रहेगा, ये जड़ शरीर रहेगा है? जब विष्णु रूप बनेगा तो सारा काम मन बुद्धि के वाइब्रेशन से करेगा कि ये 5 तत्वों के चोले की जरूरत उसको रहेगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? ना कि हाँ है? रहेगी। अच्छा, 5 तत्वों का जड़ तोला, जो तत्व विनाश हो जाते हैं 5 तत्व। 5 तत्व विनाशी हैं कि अविनाशी हैं?
हा? क्या है? अरे बताओ भाई, ये 5 तत्व विनाशी हैं या अविनाशी? अविनाशी हैं। अच्छा, ये स्थूल रूप में रहेंगे? स्थूल रूप में तो नहीं रहेंगे। ये तो एक आत्मा में समा जाएंगे कि नहीं? कौन सी आत्मा में? जिसे कहते हैं महालक्ष्मी। ये जड़ तत्व अपरा प्रकृति में समाएंगे या नहीं समाएंगे? अपरा प्रकृति में समा जाएंगे। और ये आत्म तत्व किस में समा जाएगा? आत्म तत्व जो है वो परा प्रकृति में समा जाएगा। कौन है परा प्रकृति? अव्वल नंबर। ओहो, इतनी देर लगाते हैं। परा प्रकृति आदि लक्ष्मी, उससे ऊंची परा प्रकृति कोई नहीं। और मुरली में तो बाबा ने बोला ऐसी कोई बात नहीं दुनिया की जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। राधा, राधा, अच्छा, आदम, हाँ, आदम कहो, जगत पिता कहो, मनुष्य सृष्टि का बाप कहो, प्रजापिता कहो, तो सारी मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ का जो पिता है वो तो दोनों रूपधारी है कि नहीं है? परा प्रकृति भी है आत्मिक रूप में और अपरा प्रकृति भी है कि नहीं? हाँ, उसकी यादगार शिवलिंग दिखाया है। लिंग जो है वो पत्थर बुद्धि बनता है, नहीं बनता? बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि मेरु पर्वत, उससे ऊंची कोई चोटी है पहाड़ की? पत्थर बुद्धि दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं वो मेरु पर्वत के चारों ओर जो असल जो सूर्य है वो भी चक्कर काटता है, जड़ सूर्य भी चक्कर काटता है जड़ मेरु पर्वत के आसपास। और जो चैतन्य सूर्य ज्ञान सूर्य शिव है, हेवनली गॉड फादर, वो भी चैतन्य जो रूप है मेरु। जब माला बनाते हैं ना तो माले का जब उसको ऊपर का जो मणका है उसका नाम क्या है मालूम है? नहीं मालूम। मेरु, हाँ, मेरु मणका। मेरु मणका जो होता है वो 2 मणकों को मिलाकर के एक बन जाता है, विष्णु रूप। क्या जो विजय माला बनती है ना, उस विजय माला में एक मणका ऊपर वाला होता है, सबसे ऊपर, वो 2 मिलकर के एक हो जाता। माने आदि लक्ष्मी आदि नारायण दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए, तो क्या कहा? विष्णु रूप। तो बताया कि जो विष्णु रूप है, असल विष्णु रूप में जो पार्ट बजाने वाले हैं 2 आत्माएं, वो मन बुद्धि उनकी सूक्ष्म में काम करती है कि जड़ शरीर चाहिए। जड़ शरीर चाहिए? नहीं चाहिए। वो सब वाइब्रेशन से सारा कार्य करते हैं। तो देखो सब विनाश हो जाएंगे वो शरीर, ये तुम्हारी जो नोटबुकें हैं और वो जो तुम्हारी बुद्धियां हैं अधूरी अधूरी, वो सब नष्ट। बुद्ध रूपी जो प्लेट है ना तुम्हारी, क्या प्लेट कहो, कंप्यूटर कहो, कुछ भी कहो, क्या बेहद की नोटबुक कहो, बेहद की नोटबुक है कि नहीं, वो सब खत्म हो जाएंगे। उनसे एक ही रहेगी जो बाप समान, सुप्रीम सोल बाप समान बनेगी, वो ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेगी। वो कौन सी प्लेट है? बेहद का कंप्यूटर वो कौन सा बचा रहेगा? परब्रह्म। परब्रह्म कौन? दूसरा नाम बताओ उसका। आदम, जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग दिखाया है। क्या शिवलिंग जो है ना, उसमें दोनों बात, शिव बनाते हैं ना तो शिव का लिंग बनाएंगे और बीच में बिंदी रख देंगे। और ब्रह्मा कुमारियों में भी जो बनाया है, जिसको वो कहती हैं कि ये शिव है प्रैक्टिकल रूप, इससे बड़ा प्रैक्टिकल साकार रूप में कोई होता ही नहीं, यही कहती है ना। एडवांस पार्टी वाले भी कहने लगे हाँ
अलग से कोई होता ही नहीं। वो तो राम वाली आत्मा है क्या, जो त्रेता में भी थी, है, जिसकी कहानी लिखी गई रामायण, वो ही है। अरे वो ही राम वाली आत्मा जो है, वो उसकी यादगार है शिवलिंग। शिवलिंग नाम क्यों पड़ा? शिवलिंग, शंकरलिंग नाम क्यों नहीं पड़ा? कारण है क्योंकि शिव आकर के जब तक उसे रास्ता न बतावे, उस पत्थर बुद्धि की यादगार को, जो पत्थर के रूप में दिखाया जाता है आज भी, सोमनाथ का मंदिर जो बनाया गया था उसमें भी पत्थर था कि नहीं? उसमें भी पत्थर के रूप में दिखाया गया था, बीच में हीरा आत्मिक रूप में दिखाया गया है, रोशनी वाला। तो देखो ये जो है, वो जो लिंग बनाया हुआ है वो तो आदम की यादगार है, जगत पिता की यादगार है, लेकिन उसको भी रास्ता बताने वाली आत्मा कोई है या नहीं है? कौन? उसको भी आत्मा हाँ, रास्ता बताने वाला वो शिव है। उसको अपना शरीर कभी भी नहीं होता। तो बताया उसको तो अपना शरीर होता ही नहीं, हाँ? तो विनाश होने न होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। बाकी जितने भी षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माएं हैं, या उनमें कोई अभोक्ता भी हो, बन गया हो कभी अल्पकाल के लिए, है ना, हाँ, तो वो भी उनके जो शरीर हैं वो सब विनाश हो जाएंगे। तभी बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चों, ये जो कुछ भी इन आंखों से तुमको देखने में आता है, क्या है? चाहे वर्तमान काल में आदम का शरीर ही क्यों न हो, क्या पुरुषार्थी शंकर का ही शरीर क्यों न हो, शंकर पुरुषार्थी है कि पुरुषार्थ पूरा हो गया है? याद करता है, याद के रूप में बैठे हुए चित्र दिखाते हैं ना, तो पुरुषार्थी हुआ ना। हाँ? तो जो भी कुछ देखने में आते हैं, ये देखो किताब भी है, इन आंखों से तो देखने में आती है ना, हाँ? और ये जो शरीर है वो सब खत्म हो जाते हैं, ये भी नहीं रहेंगे। इन आंखों से जो कुछ भी अभी बनाते भी हैं वो भी नहीं रहेंगे। क्या? ओम शांति।